देवी समय मंच पर हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय रक्षा मंत्री महोदय उनका सम्मान कर रहे हैं। मित्रों, मुझे लगता है आप सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं कृपया एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे वीरांगना उदा देवी की स्मृति में। उनके वंशज, उनके प्रपौत्र सम्मानित हो रहे हैं। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री लक्ष्मी प्रसाद रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष पासी महासंघ को बुलाता हूं। श्री लक्ष्मी प्रसाद रावत। वीरांगना उदा देवी पासी की स्मृतियों को नमन करते हुए आज उनके शहादत दिवस पर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये जो जनसैलाब आप इस वक्त लखनऊ में देख रहे हैं, ये किसी चुनावी रैली की जनसभा नहीं है। ये लोगों का जो हुजूम आप देख रहे हैं, ये पासी समाज का हुजूम, ये किसी चुनावी जनसभा के लिए नहीं है। आपको बता दूं कि आज लखनऊ में आज जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी के द्वारा एक नेतृत्व किया गया, ये नेतृत्व किया गया आज एक भारी जनसभा का, जहां वीरांगना उदा देवी पासी जी की शहादत को याद करते हुए एक स्मारक का यहां उद्घाटन किया, अनावरण किया गया है। आपको बता दें कि 1857 की वो क्रांति जब वीरांगना उदा देवी जी ने 36 अंग्रेजों को मारने के बाद इस अंग्रेजी हुकूमत को ये दिखा दिया था कि इस भारत की हर एक बेटी दुर्गा स्वरूप है। और आज उसी दुर्गा स्वरूप बेटी की उस सम्मान के लिए, उस मान सम्मान के लिए इस आज़ादी के बाद की सरकारों ने टेक्स्ट बुक से भुला दिया गया था, हमारे स्मृतियों से भुला दिया गया था। आज उसी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से जीवंत करने के लिए जो भारतीय जनसभा आप देख रहे हैं उसे आमंत्रित भी किया गया है। तमाम महिलाएं मौजूद हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? वीरांगना उदा देवी के जन्म दिवस में आए हैं और मैं ये चाहती हूँ सारी महिलाओं को ये अपने तरफ से उद्देश्य देना चाहती हूँ कि सभी को वीरांगना उदा देवी जैसी बनना है और देश को आगे बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत। ये भाव जो है राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र प्रेरणा का जो ये भाव है, आज वीरांगना उदा देवी जैसी जो वीरांगनाएं रही हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अगर उस समय अंग्रेजी हुकूमत को मजबूर कर दिया था कि भारत छोड़ दीजिए, तो आज की जो वीरांगनाएं हैं, पासी समाज की जो माता बहनें हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और जो मूर्ति का जो अनावरण किया गया है भव्य और अलौकिक, वो भी यहाँ पर देखने के लिए आई हुई हैं। ये जो हुजूम आप देख रहे हैं, इन तमाम महिलाओं का है जो पासी समाज की महिलाएं हैं। और आज उन्हें वीरांगना उदा देवी को जो मान सम्मान मिला है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी के द्वारा, उससे तमाम लोग जो हैं ये अभिभूत भी हैं। और देखिए कितना गदगद है। और ये जनसैलाब जो है किसी चुनावी रैली की जनसभा नहीं है, ये आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और नेतृत्व किया गया है। उस जनसभा को आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे अगर यही प्यार और यही भरोसा जो है, अगर वीरांगनाओं के प्रति जो सम्मान आज मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये भाव अगर बरकरार रहा तो 2027 की लहर जो है उसमें कोई दरार नहीं है कि भारी जनसैलाब के साथ में योगी जी भी जीतने वाले हैं। ये देखिए, क्या नाम है आपका? कुणाल। कुणाल भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज हमने देखा मूर्ति का अनावरण भी हुआ है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। खुशी है? बहुत खुशी है। इससे पहले हमने देखा था कि सरकारों ने बुला दिया गया था, टेक्स्ट बुक में कभी जिक्र नहीं किया। आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम जो है अलग से पुस्तक भी छपवाए हैं कि कैसे हमारी वीरांगनाएं जो हैं, खासतौर पर जो वंचित समाज की वीरांगनाएं हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी का माहौल है। बहुत खुशी का माहौल है कि हमारे समाज को सरकार ने, बताइए, पूछिए, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहीं ना कहीं जो वीरांगना है हमारी, आज वापस से उन्हें हमारी स्मृतियों में जीवंत करने का काम किया गया है। देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। जो वीरांगना उदा देवी जी है उनको आज सम्मानित करने का काम किया और मूर्ति का अनावरण जो है आदरणीय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा और हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये सोच रहती है कि जो गरीब, दबे कुचले, जो भी हमारे ये दलित समाज के जो भी महापुरुष हैं, उनको सम्मान दिया जाए। अन्यथा दूसरे वाले जो पीडीए बना के टहल रहे हैं और जो दलितों का वोट लेकर दलितों की जो है वोट की ठेकेदार बन के टहल रही थी, ये सब कहीं नहीं है मैदान में। हम लोग और हमारा पूरा दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय योगी मोदी जी के साथ है और राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन पर हम लोग कार्य कर रहे हैं पूरा। आपने पीडीए की बात करी, अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए तो वो चला रहे हैं और बाकी जो भाजपा ये पीडीए प्रहरी है,
वोट चोरी कर रही हैं, चुनाव आयोग को आगे करके तो पीढ़ी प्रहरी बोल रहे हैं वो। बिहार चुनाव के नतीजे ने सब कुछ दिखा दिया है और ये लोग केवल बातें कर सकते हैं और जमीनी स्तर पे इनका कुछ भी नहीं बचा है। आगे हमारे भाई साहब बता। हमने देखा कि यहाँ पर अगर ये जनसैलाब है तो चुनाव तो अभी बहुत दूर है, लेकिन उससे पहले माहौल ऐसा बन गया है जैसे कोई चुनावी जनसभा हो। आज वीरांगना जी को सम्मान जो मिला है, भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव की तैयारी करती है, हर वर्ग की बात करती है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के क्रम में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और ये आपको देखने को मिल रहा है कि आज जो है देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी द्वारा उदा देवी जी का जो है मूर्ति का अनावरण हुआ। ये अब इस क्षेत्र के लिए और पासी समाज के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पासी समाज को जो माननीय जी ने सम्मान देने का काम किया, उसके लिए हम सब लखनऊ वासी हृदय से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारी हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर रंजीता शर्मा। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी वीरांगना है, सच्चे सपूत है मातृभूमि की, उदा देवी जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो सम्मान मिला है, ये स्मृति में वापस से जीवंत किया गया है। बिल्कुल निश्चित ही, जैसे महिलाएं आज की दौर में महिलाएं जो हैं विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रही हैं। बिल्कुल। हमारा इतिहास ऐसा रहा है कि हमारे यहाँ झांसी की रानी हो या ब्रिटिश काल में लोहा लेती हुई वीरांगना उदा देवी हो, जब वो बंदूक चला सकती है तो आज की महिलाएं यदि प्रचंड रूप से आक्रामक रूप से महिलाएं उभर कर आ रही हैं हर फील्ड में, तो वाकई हमें अपने इतिहास से भी शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि उस समय भी महिलाएं थीं जो लोहा लेती थी डटकर। उन्हें पुरुषों से कोई, हमारा इतिहास कभी भी महिलाओं को दबाया नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर किया गया इस बार, वहां भी हमने देखा कि भारत की 2 बेटियां हैं, उन्होंने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया चने चबाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं को मौका दिया जा रहा है इस सरकार में, महिलाओं को दबाया नहीं जा रहा है, हर जगह पे महिलाओं को प्रमोट किया जा रहा है। पहले क्या है कि महिला है तो आपके लिए ये चीज़ नहीं है, ये फील्ड नहीं हो सकती है, लेकिन अब हमारी सरकार कहती है आओ, स्वागत है, आपके लिए क्या कमी है वो फैसिलिटी हम प्रोवाइड कराते हैं, आप लोग आगे उभर के आइए। यही एक उदा देवी जी का उदाहरण है कि इतिहासकारों ने जिसके इतिहास को दबा के रखा, प्रेरणा स्रोत थी वो हम सभी के लिए, महिलाओं के लिए और पासी समाज के लिए नहीं, संपूर्ण भूमि के लिए वो प्रेरणा स्रोत थी, वो संपूर्ण देशवासियों के लिए महिलाओं की प्रेरणा स्रोत थी। उनके इतिहास को दबा दिया गया, ये कितनी गलत बात है। बिल्कुल। इतिहासकारों ने भी उनकी भूमिका को जाहिर नहीं दिया, न कि उनके समाज के किसी ने उनको उनकी बात को। और आजादी के बाद में भेदभाव किया गया है, हमारे जो महान सपूत हुए, जो वीरांगनाएं हुई हैं, उनके इतिहास को हमसे छुपाया गया है, दबाया गया है। लोग कहते हैं कि जातिवाद, भेदभाव और ये जो है बीजेपी इस तरह का कार्यक्रम में, आप देखिए कौन सी जाति है, सभी जाति। बिहार का आंकड़ा ये बताता है कि संपूर्ण जातिवाद को नष्ट कर दिया वहाँ के रिजल्ट ने, और आने वाले समय में यूपी में भी जातिवाद नष्ट हो जाएगा। पीडीए हो या कोई भी पार्टी हो, बीजेपी के सामने कोई टिकेगी नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर सोनू हरी। सोनू जी, क्या कहना चाहेंगे? आज एक ऐतिहासिक क्षण के आज लखनऊ में हम साक्षी हो रहे हैं, और ये जो वीरांगना थी हमारी उदा देवी पासी जी, उन्होंने 36 अंग्रेजों को मार करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था कि इस भारत भूमि पर अधिकार जो है हम भारतीयों का है। ये जो प्रेरणा हमें मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम आज 1857 में जो इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया जी, उदा देवी जी, इनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और ये नारी शक्ति की एक मिसाल रही हैं। बिल्कुल। इनको आज के दिन हम प्रणाम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो योगी आदित्यनाथ जी हमारे इस प्रदेश के मुखिया हैं, जिन्होंने सबके भले की कामना हमेशा की कि सबके भले में अपना भला है, भला मांगना एक सुंदर कला है। सबके भले की कामना योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, इसीलिए एक इनका मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, उस पर ये बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिस पर हम नाज किया करते हैं, और कल जितना था भरोसा योगी और मोदी जी पर, उतना ही हम आज किया करते हैं। और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ऐसे नहीं हैं जिनको हम चुनाव में याद करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी तो ऐसे हैं जिनको देखकर हर वक्त हम अपनेपन का एहसास किया करते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, देखिए एक दौर रहा, ब्रिटिश तो बाहर से चले गए, लेकिन जो हुकूमतें आई कहीं ना कहीं हमारे जो भी कुर्बानी जिन्होंने दी है, उनकी उस कुर्बानी को भुला दिया गया था, उनकी उस अमिट साहब को भुला दिया गया था। चाहे हमारी टेक्स्ट बुक हो, चाहे हमारी किताबें हो, आपके और हमारे जहन से उन्हें मिटाने की एक साजिश भी चली है इस देश में। लेकिन आज उदा देवी पासी जी, कहीं ना कहीं उन्हें जो मान सम्मान जो मिल रहा है, जिसकी वो असली हकदार हैं, आज वो योगी जी के कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में संपन्न हो पा रहा है? जी बिल्कुल हो पा रहा है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने कायराना हरकत की थी, और अभी 10 दिसंबर को ही आपने देखा दिल्ली में एक बहुत बड़ी घटना हुई। तो इसके लिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा यही कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े हो जाएं चाहे कि जवान के, पर टुकड़े ना होने दूंगा हरगिज हिंदुस्तान के। और सुन लें, ये विपक्षी लोग या ये जो
ये कायराना हरकत कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उनसे बस इतना ही कहना है कि जैसे टुकड़े करे तंबोली देखो समुच्चे पान के, वैसे टुकड़े कर दूंगा मैं दुश्मन बेईमान के, पर टुकड़े ना होने दूंगा हरगिज हिंदुस्तान के। और यही भाव हमारी उन वीरांगनाओं के मन में था जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के आगे घुटने नहीं टेके और अपने पूरी की पूरी कुर्बानी देना स्वीकार कर दिया। क्या नाम है आपका? जगत नारायण सविता प्रबंधक बालिका इंटर का। क्या कहना चाहेंगे? एक ऐतिहासिक क्षण के आज हम साक्षी बन रहे हैं और हमारी वीरांगना को इस तरीके का जो मान सम्मान और पूरा का पूरा पारसी समाज यहाँ पर मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री जी आएंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक जी भी रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी खुशी की बात है? हमें महान खुशी है। ये खुशी है कि जो पहले सर्वप्रथम तो उदा देवी जी को इनकी वीरता, इनके सशक्त कार्यवाही पर और इनके बलिदान दिवस पर हम इनको श्रद्धांजलि देते हैं। पुनः जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्होंने नारी सशक्तिकरण में, महिला सशक्तिकरण में, जैसे कि पुरातन परंपरा में था, यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र स्तात्तु न पूज्यन्ते निष्फला सर्वाः क्रिया। जहाँ पर नारियों का, महिलाओं का, बालिकाओं का सम्मान होता है, वहाँ पर ही देश सुरक्षित है और शिक्षा सुरक्षित है। उस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम इस खुशी में जनपद फतेहपुर से गुरुजी शिक्षक के रूप में आए हैं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं एवं माननीय रामचंद्र प्रधान जी को कार्यक्रम की संयोजन करने की बहुत बहुत बड़ी बधाई देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो इस सरोजनी नगर ये विधानसभा लगता है 170 विधानसभा, इस पावन भूमि पर ये ऐतिहासिक क्षण है, ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो यहाँ के जो विधायक हैं, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में प्रथम नंबर 1 के विधायक हैं डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, जो नारी शक्ति के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं और धरती की समग्र माताओं बहनों को हमेशा प्रणाम करते हैं। ऐसा नायाब विधायक, ऐसा नायाब हीरा, एक हीरा हम कहेंगे राजेश्वर सिंह जी को, बहुत ही धर्मात्मा है और समग्र नारी शक्ति को प्रणाम करते हैं और एक विकास पुरुष के नाम से यहाँ जाने जाते हैं। एकता का ये एक ऐतिहासिक क्षण है। इस क्षण के आज तमाम जो पारसी समाज है वो तो साक्षी है ही, लेकिन पूरा का पूरा भारतवर्ष इस क्षण का साक्षी भी है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज़ादी के बाद में एक षड्यंत्र के तहत हमारी वीरांगनाओं को, हमारे वीर सपूतों को भुला देने की एक साजिश चली थी। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में, रक्षा मंत्री राजनाथ जी के नेतृत्व में आज उस वीरांगना को, जो 1857 की क्रांति में अपनी जान की परवाह किए बिना बलिदान हो चुकी थी और अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था इस भारत मिट्टी को छोड़ने के लिए, और 36 अंग्रेजों को मारने के बाद में भी अपनी जो हिम्मत थी वो टूटने नहीं दी। और आज उसी वीरांगना को लखनऊ में आज जो है एक स्मृति के तौर पर यहाँ पर सब याद भी कर रहे हैं। और ये पारसी समाज जो है, देखिए कितना गदगद, कितना खुश है कि उनकी उस बेटी को, इस भारत की सच्ची सपूत को आज एक सच्ची श्रद्धांजलि मिल रही है।